इंसानियत और मानवता की सारी हदें पार कर दी और जिस तरह से उन्होंने संसद को धक्का देने का काम किया और उनको गहरी चोट आई। कानून अपना काम करेगा। थाना में एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ कराया गया है। 7 वर्ष से लेकर आजीवन कैद का भी प्रावधान उस एफआईआर में जो धाराएं हैं उस पर होगी। लेकिन पूरा देश के अंदर राहुल गांधी ऐसा नेता शर्मसार हो गया है और घटना राहुल गांधी ने सत्ता की बेचैनी में, सत्ता के भूख में इंसानियत और मानवता की सारी हदें पार कर दी और जिस तरह से उन्होंने संसद को धक्का देने का काम किया और उनको गहरी चोट आई। कानून अपना काम करेगा। थाना में एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ कराया गया है। 7 वर्ष से लेकर आजीवन कैद का भी प्रावधान उस एफआईआर में जो धाराएं हैं उस पर होगी। लेकिन पूरा देश के अंदर राहुल गांधी ऐसा नेता शर्मसार हो गया है और उसको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि सत्ता की बेचैनी, सत्ता के भूख में संस्कार और इंसानियत को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। देखिए, है क्या कि कोई अपराधी जब अपने अपराध को आंख के सामने कैमरा में देख लेता है तो अपने बचने के लिए वो बेचैन हो जाता है। तो कल उनका छटपटाहट, उनको मालूम है कि एफआईआर हुआ है और कानून उनको सजा देगा, इसीलिए वो अब आम जनता के बीच जाकर किसी तरह बचना चाह रहे हैं। अलविदा यात्रा होगा मुख्यमंत्री जी का। यह देखिए, ऐसा है कि प्रतिपक्ष का नेता क्या बोल रहा है। मैंने कहा कि अमर्यादित भाषा का उपयोग, क्या उनका ये संस्कार बन गया है? अब उनकी विदाई हो चुकी है और अब प्रतिपक्ष को ये बात जानना चाहिए कि बिहार का जनता लालटेन युग समाप्त करके अब बिजली में रहने का काम कर रही है। इसलिए लालटेन अब टूट गया और उनका जो है राजनीति का नाव छूट गया। आधी रात को तो आधी रात को अब लोग आधी रात के बाद काम करते हैं। पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि सत्ता की बेचैनी, सत्ता के भूख में संस्कार और इंसानियत को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। देखिए, है क्या कि कोई अपराधी जब अपने अपराध को आंख के सामने कैमरा में देख लेता है तो अपने बचने के लिए वो बेचैन हो जाता है। तो कल उनका छटपटाहट, उनको मालूम है कि एफआईआर हुआ है और कानून उनको सजा देगा, इसीलिए वो अब आम जनता के बीच जाकर किसी तरह बचना चाह रहे हैं। अलविदा यात्रा होगा मुख्यमंत्री जी का। यह देखिए, ऐसा है कि प्रतिपक्ष का नेता क्या बोल रहा है। मैंने कहा कि अमर्यादित भाषा का उपयोग, क्या उनका ये संस्कार बन गया है? अब उनकी विदाई हो चुकी है और अब प्रतिपक्ष को ये बात जानना चाहिए कि बिहार का जनता लालटेन युग समाप्त करके अब बिजली में रहने का काम कर रही है। इसलिए लालटेन अब टूट गया और उनका जो है राजनीति का नाव छूट गया। आधी रात को तो आधी रात को अब लोग आधी रात के बाद काम करते हैं।